छोटे से गांव से आया हुआ मनोज बड़े शहर की बड़ी भीड़ में बिल्कुल खो गया। कई दिनों तक भोजनालय के बाहर भूखा प्यासा बैठा रहा। उसके अंदर एक घमासान युद्ध चल रहा था, उसकी भूख और उसके स्वाभिमान के बीच। एक दिन उससे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वो अंदर आ गया। अंकल जी, अंकल जी, बहुत भूख लगी है। अगर कुछ खाने को मिल जाता तो मैं आपके लिए कुछ काम कर देता। पैसा नहीं है मेरे पास। ओ छोटू, एक थाई दे दे इसको। और उस दिन मैंने मनोज को पहली बार देखा। 2 मिनट के अंदर अंदर उसने पूरी की पूरी थाली सफा चिट्ट कर दी। ऐसा चमत्कार भी भैया मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। बहुत अच्छा खाना था अंकल जी। बताइए क्या काम? कोई बात नहीं, नहीं नहीं, मैं कोई भी काम कर लूंगा। बस स्टूडेंट है, बाद में दे दिए। नहीं हूँ स्टूडेंट, पीसीएस बंद हो गई है और गांव से जो कुछ भी अपने साथ लाया था सब कुछ चोरी हो गया। कुछ नहीं है मेरे पास। आप काम बताइए वरना हिलूंगा नहीं यहाँ से मैं। यार दिमाग मत खराब कर, जा यहाँ से। अरे दिमाग आप खराब कर रहे हैं, पहले बताते तो खाते ही नहीं। अयो भाई, मैं दे दूंगा पैसे, तुम आए। क्यों भाई, कौन हो तुम? भाई अकेले पीसीएस तुम्हारा थोड़ी कैंसिल हुआ, हमारा नहीं हुआ। अब हो गया सो हो गया। अब क्या करेंगे भैया जी? मुझे क्या बताओ, जाओ घर जाओ। नहीं, घर वापस नहीं जा सकता। क्यों? जिंदगी भर की पेंशन देके भेजी थी दादी कि डीएसपी अफसर बन के लौटूं। क्या बोलूंगा दादी से कि सारा पैसा चोरी हो गया और मैं वापस लौट आया। तो घटना घट गई तुम्हारे साथ। प्रणाम पिताजी। मैं बस ट्रेन में चढ़ गया हूँ पिताजी। हाँ, मैं दिल्ली पहुंचते ही फोन कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ पिताजी, मैं फोन कर दूंगा, आप चिंता ना करिए। आप भी वापस घर जा रहे हो? घर नहीं जा रहे, दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली क्यों? करेंगे यूपीएससी की तैयारी। अब वो क्या होता है? मुझे यूपीएससी नहीं पता। अबे वही आईएएस आईपीएस। आईपीएस? तेरे को आईपीएस नहीं पता? अरे तो डीएसपी बनने आया था ना ग्वालियर। हाँ तो आईपीएस बाप होता है डीएसपी का। डीएसपी से बड़ा अफसर? भाई डीएसपी 20-25 साल घिसाता है ना, तब जाके आईपीएस बनता है। मैं भी बनूंगा आईपीएस। साले तू मजे ले रहा है। नहीं भैया, आप बताइए अगली ट्रेन कितने बजे की है? टिकट पैसा कहाँ से लाया था? ट्रेन धोखा है? भैया मैं टिकट के पैसे लौटा दूंगा आपको। आप प्लीज मुझे ले चलिए अपने साथ। दिल्ली में रहेगा कहाँ, सोएगा कहाँ? सड़क पे? मैं रह लूंगा, मैं कर लूंगा मैनेज। भैया भैया प्लीज मुझे ले चलिए अपने साथ। खाने के पैसे हैं नहीं, आईपीएस बनेगा। हाँ बनूंगा। गजब अड़ियल था यार। भैया प्लीज भैया, दिमाग कह रहा था प्रीतम पांडे खिसक ले, प्लीज भैया मुझे ले चलिए अपने साथ भैया। पर इससे पहले मैं निकल पाता, जबान से निकल पड़ा। चल इतना रिक्शा पे ले चलूंगा, पहले पैसे देने खाने के। भैया जल्दी जल्दी दो। ट्रेन में उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। बोलता डीएसपी से भी बड़ा अफसर बनूंगा। लेकिन जब हम दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंचे तो भैया अपने अड़ियल की तो हो गई ऐसी की तैसी। मनोज, मनोज,
नमस्ते भैया। नमस्ते तुतुल, आओ। और तुम शैंपेन लाए कि नहीं लाए? अभी वो तो रात को पीते हैं ना भैया, तो रात को ही लाऊंगा। अभी ब्रेड एंडल लाया हूँ। ले आना यार तुम। हाँ मनोज, ओ मनोज, ओ मनोज, क्या हो गया भाई? इतने सारे स्टूडेंट है भैया, कैसे हो पाएगा? मैं बताऊं, 3 एग्जाम्स होते हैं, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। बाकी गौरी भैया समझा देंगे। 8 साल से इधर ही रहता है गौरी भैया। कोई भी टेंशन होती है ना, फट से सॉल्व कर देते हैं। मैं 15 साल का छोटा था ना, तब से जानता हूं उनको। अब उनका फाइनल रिजल्ट भी आ रहा है, उसके लिए मैंने लाल रंग का कुर्ता खरीदा है। बस अब अगले हफ्ते IPS हो जाएंगे। बहुत याद आएगी उनकी। वो देखो, हमेशा इनके यहाँ पे 20-30 बच्चे बैठे रहते हैं, किसी को मना नहीं करते। हटना भैया, सबकी मदद करते हैं। इसलिए गौरी भैया, वो नए आए हैं, पूछ रहे कैसा होगा। हाँ तो बैठाओ ना यहाँ, हाँ आजो भैया। समझे? क्वालिफाइंग पेपर जरा सा बोर्ड। उस दिन मैंने गौरी भैया को पहली बार देखा। कमाल के आदमी थे। इतने लड़कों के बीच में भी हमें टाइम दिया और सिखाया UPSC का खेल। सांप सीढ़ी खेले हो कभी? हाँ खेले। बस यही है UPSC। ध्यान से देखो, यहाँ तुम हो UPSC के पहला पड़ाव प्रीलिम्स पर। तुम्हारे तरह हिंदी मीडियम का 2 लाख बच्चा लोग देता है, पर उसमें ये सीढ़ी लेके मेंस तक पहुंच पाता है 1000-1500। बस पड़ गया। और 1000-1500 में से केवल 150-200 बच्चा ये दूसरा सीढ़ी लेके पहुंच पाता है फाइनल पड़ाव इंटरव्यू तक। लक्ष्य के एकदम करीब। लेकिन यहीं पे बैठा ही जहरीला कोबरा ना, हर एक 10 में से 8 बच्चा को टस लेता है। हर साल 2 लाख हिंदी मीडियम के विद्यार्थी में से केवल 25-30 ही बन पाते हैं IAS IPS। 2 लाख में से सिर्फ 25-30। बाकी 1,99,970 बैक टू 0। रीस्टार्ट। अरे सांप सीढ़ी का खेल है ना बाबू, तो रीस्टार्ट। हम 5 साल में 5 बार फेल हुए हैं, 5 बार रीस्टार्ट किए। फिर जाके हमको ये समझ में आना कि मिसिंग क्या है। मोटिवेशन। उसी दिन जाके हम ये वर्दी ले आए, ठान लिए कि एक दिन ये वर्दी पहन के ना हम अपने गांव जाएंगे और जाके अपने माँ बाबूजी को ना ऐसे सलूट करेंगे। इसी मोटिवेशन के बदौलत ना हम अपने छठा और आखिरी अटेम्प्ट में ना अपनी जिंदगी का सबसे बढ़िया इंटरव्यू दिए। भैया पर हम तो सुने कि सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट मिलते हैं। तो हमको 6 मिल गया तो तुमको दिक्कत है? हाँ? सही सुने हो। जनरल वालों को 4 अटेम्प्ट मिलता है, पर हम पिछड़ा वर्ग से आते हैं ना, तो हमारे लिए 6। और कुछ? गौरी भैया, वो आपसे कुछ बात करना था अकेले में। अंग्रेजी मीडियम से होगा जी? तो हिंदी मीडियम वाले खुल के बोलते हैं। बोलो। 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 भैया वो पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम था। अगर कोई काम मिल जाता तो। हम जब आए थे ना, 3 साल तक साफ सफाई का काम किए थे। तुम कर लेगा? कुछ भी कर लूंगा भैया। ठीक, हो जाए। थैंक यू भैया। टॉयलेट रोज साफ होना चाहिए। UPSC के स्टूडेंट आते हैं यहाँ, किताबें ढूंढने में उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। महीने का 280 मिलेगा, कमरा भी दे रहा हूँ, लेकिन 5 मिनट भी लेट उठेगा ना तो पूरे दिन की तनख्वाह काटूंगा। 5 मिनट लेट नहीं, 5 मिनट जल्दी उठूंगा हुकुम जी। ठीक है? अरे राम जी, कमरा दिखा दे इसे। धन्यवाद हुकुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओए गाते। ये लो भाई तुम्हारी पहली नौकरी के नाम। नहीं भैया, नहीं मैं नहीं भैया मैं ले लूं थोड़ी सी? पक्का? हाँ मैं नहीं। ले तो भैया
पहली बार इतनी महंगी किसी के लिए लेके आया हूँ। अच्छी है। भाई हराम की कमाई फूकने में ना अलग मजा आता है। मतलब यार मेरा बाप PWD में ठेकेदार है, दवा के हराम की कमाई करता है, चाहता है मैं भी वही करूं। तभी आप ईमानदार अफसर बनना चाहते हैं भैया। भाई घंटा ईमानदार अफसर, इसने मुझे पहले बोला ग्वालियर चले जा, ठीक है, PCS कर, डेप्यूटी कलेक्टर बन,